नमस्कार दोस्तों, BRGS पॉइंट में आपका स्वागत है। अपनी वन लाइनर की हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम शुरू करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, इन्होंने अपने उपदेश कहाँ दिए और कैसे कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो बौद्ध धर्म नेपाल की श्रावक परंपरा से निकला हुआ एक ज्ञान धर्म था। बौद्ध धर्म नेपाल की एक श्रावक परंपरा से निकला हुआ ज्ञान धर्म और दर्शन था। कि कुछ एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी परंपरा से निकला था, तो श्रावक परंपरा से निकला था ये धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध थे। इनको गौतम बुद्ध के नाम से जानते थे, या इनके एक और नाम दिया गया था इनको, लाइट ऑफ एशिया, ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया, ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से इन्हें पुकारा जाता है या जाना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्य गण के थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। और इनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि इनका पालन पोषण किसने किया था या इनकी माता कौन थी। तो दोनों के जवाब आपके पास हैं, प्रजापति गौतमी और माता माया देवी। गौतम बुद्ध की बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई यशोधरा के साथ। इनके पुत्र थे, उनका नाम था राहुल। जो कि इनके पुत्र थे। यह कपिलवस्तु की सैर पर जब निकले तो इन्होंने 4 चीजें देखी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। इन चारों लोगों को देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया। क्वेश्चन एग्जाम में आता है किन 4 चीजों को देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, एक शव था और एक सन्यासी था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह को त्याग दिया था और 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में लगे रहे। फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की कठिन तपस्या इन्होंने की थी। कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें अब यहाँ से पहले एक चीज और जान लेते हैं। इनके 2 गुरु थे। इनका नाम क्या था, अलार कलाम और रुद्र करामपुत। क्या नाम था, रुद्र करामपुत। आप रुद्र याद रखिए बस, रुद्र करामपुत नाम था, बाकी ऑप्शन से कर लोगे। तो यहाँ तक बात हो गई। जब इन्होंने घर त्यागा था तो इस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने जो सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, और सबसे ज्यादा इसका प्रचार हुआ था बौद्ध धर्म का कौशल में। तो ये 3 याद रखने हैं। सबसे पहले सारनाथ में दिया था, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, और सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, और सबसे ज्यादा प्रचार हुआ था कौशल राज्य में। इनके 5 शिष्य थे, जिनका नाम था अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मौद्रगल्यायन। तो जो उपाली है बहुत फेमस है, उपाली का नाम याद रखिएगा। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हाँ, इससे पहले एक बात और याद कर लेते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम जो अनुयायी बनाया था, 2 शूद्रों को बनाया था। उनका नाम क्या था, तपस्सु और कल्लिक नामक 2 शूद्रों को इन्होंने अपना अनुयायी बनाया था। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी जो शासक थे, शासकों में देखिए 3 नाम याद रखने हैं। ये दयुन नहीं, उदयन लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, उदयन ने किया था। बुद्ध ने अपना प्रचार करते हुए मल्लों को राजधानी पावा पहुंचे। हाँ, ये 3 नाम याद रखिएगा, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उदयन कौन था, अजातशत्रु का बेटा था। और अजातशत्रु किसका बेटा था, बिंबिसार का बेटा था। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। तो बुद्ध के बारे में जानते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। कैसे हुई थी ये देखिए। मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। जब वो वहां पर उन्हें एक लोहार मिला, तो लोहार की आम्र वाटिका में वो ठहरे और उसने उन्हें जहर दे दिया था या कुछ मिला के दे दिया था, जिस वजह से उनको
प्रॉब्लम क्रिएट हुई और वो उनकी मृत्यु हो गई और शरीर को त्याग दिया उन्होंने 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व। और इसे ही बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो साधारण भाषा में दिए थे, पाली में दिए थे। जैन धर्म में जो उपदेश दिए गए थे वो प्राकृत भाषा में दिए गए थे और बौद्ध धर्म ने अपने उपदेश दिए थे जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। ये अनात्मावादी थे, आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये तृष्णा को क्षीण होने की अवस्था को ही गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहा था। तृष्णा जो कि होश हवास आदमी का पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो इसे ही इन्होंने कहा था निर्वाण। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि निर्वाण शब्द का क्या तात्पर्य है बौद्ध ग्रंथों में या गौतम बुद्ध के अनुसार। तो इसका अर्थ है तृष्णा का क्षीण हो जाना। विश्व दुखों से भरा हुआ है, इस बात का जो ज्ञान लिया था गौतम बुद्ध ने वो लिया था उपनिषदों से। तो उपनिषदों से उन्होंने ये बात अडॉप्ट की थी कि विश्व दुखों से भरा हुआ है। यहाँ 3 रत्न थे बौद्ध धर्म में, बुद्ध, धम्म और संघ। तीनों के नाम याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध भिक्षुओं के थे 2 स्थान बहुत प्रचलित थे, एक वो जहाँ रहते थे, दूसरा जहाँ वो पूजा करते थे। तो उनका निवास स्थान जहाँ वो रहते थे उसे विहार कहा जाता है और जहाँ वो पूजा करते थे उसे चैत्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे। बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान, तो चौथी बौद्ध संगति जब हुई थी तो उसके दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। अभी चारों बौद्ध संगति के बारे में पढ़ेंगे हम, किसके समय में हुई थी, कहाँ हुई थी, किस समय हुई थी और कौन उसका अध्यक्ष बना था। तो चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को ही बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। बौद्ध धर्म में संबोधि का अर्थ क्या है, जो ज्ञान प्राप्ति होती है। अगर किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसे संबोधि कहते थे। 3 पिटक हुआ करते थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन पिटकों के बारे में पूछा जाता है, बौद्ध साहित्य के 3 पिटक कौन से हैं, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनका एक शिष्य हुआ का था इसका नाम था आनंद। इसी के आग्रह पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवेश को अनुमति दी थी। जो समितियां होती थी, संघ होते थे, उसमें स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मखली पुत्र गोशाल ने की थी। वो गौतम बुद्ध के ही समकालीन था, वो बुद्ध के समकालीन थे। बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा है वो दक्षिण दिशा मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। देखिए एक लाइन में आपको 3-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं अलग अलग से। तो यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा पूछ लेगा एग्जाम में, तो डायरेक्ट आप दक्षिण दिशा में चले आना एग्जाम में। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में हुआ था, अभी बताया मैंने ऊपर। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था, लेकिन कब से किया गया था, अभिधम्म पिटक से प्रारंभ कर दिया गया था। तो अभिधम्म पिटक से बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत भाषा का प्रचलन शुरू हो गया था। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सभी कष्टों का कारण है और निर्वाण धर्म का परम लक्ष्य है। इच्छा सभी कष्टों का कारण है और निर्वाण धर्म का परम लक्ष्य है। दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण से चक्र से मुक्त हो जाना। दीपक के बुझ जाने का तात्पर्य क्या था, जीवन मरण से मुक्त हो जाना। या जीवन चक्र मरण से कोई मुक्त होता है तो उसे ही दीपक का बुझ जाना से कंपेयर किया गया था बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथ आत्मावादी था, मैंने बताया आपको, और पुनर्जन्म में विश्वास ये लोग रखते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बढ़ गया। जैसे जैसे समय बीता महायान संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया। इसको देखते हैं कौन कौन से थे। एक था शून्यवाद और एक था विज्ञानवाद। तो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे और विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन और विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो नागार्जुन थे और विज्ञान के वाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ। महात्मा बुद्ध ने जो सर्वप्रथम अपनी जो तपस्या की थी वो कहाँ की थी, उरुवेला में की थी। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपनी तपस्या कहाँ की थी, तो वो उरुवेला में की थी। सुत्त पिटक के बारे में कहा जाता है ये बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है। इस सुत्त पिटक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को वर्णित किया गया है और बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं इन्हें ही जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। ये बात याद रखनी है एग्जाम के लिए।
तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया था। पूछा आता है एग्जाम में कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था, तो पद्मसंभव ने किया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र माने जाते थे उस समय। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। एग्जाम में आता है मध्यम मार्ग का उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था, या इन्होंने किस प्रकार का उपदेश दिया था, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये मैंने बताया आपको 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं चारों बौद्ध संगतियां, जो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो चार बौद्ध संगतियां कौन कौन सी हैं, मैंने ऐसे ही लिख दिया इसी पेन से। कौन कौन सी? 483 ईसा पूर्व, 383, 250 और 98। कहाँ कहाँ हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में। इनके अध्यक्ष थे महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र घोष। और उस समय जो राजा थे, राजा कौन कौन से थे? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो यहाँ तक हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में। अब हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में। टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर लिखा हुआ है, ये बात याद रखना। जो 23वें तीर्थकर थे, इनका नाम था पार्श्वनाथ। मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्श्वनाथ। ओके, डायरेक्ट ही जाते ही स्क्रीनशॉट मत लेना, 1-2 सेकंड वेट कर लेना। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की स्थापना की थी ऋषभ देव ने। ये पहले तीर्थकर माने जाते थे, तीर्थंकर भी बोलते हैं, तीर्थंकर बोलने के ऊपर है। तो पहले तीर्थंकर माने जाते थे ऋषभ देव, और फिर 23वें, फिर हम पढ़ेंगे 24वें महावीर स्वामी के बारे में। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। इनका जन्म, ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन को ग्रहण कर लिया था और इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। वो क्या क्या शिक्षा थी? हिंसा ना बोलना या हिंसा ना करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ये 4 थी। और 5वां जो था वो जोड़ा था महावीर स्वामी ने, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू हुई कहानी महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जातक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी की राजा चेतक की बहन थी। और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। तो देखिए मैंने कितने गोले मारे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन निकलते हैं। पहला क्वेश्चन, इनका जन्म हुआ कब था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि जातक कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और इनकी बीवी का नाम, धर्मपत्नी का नाम था यशोदा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जो छोटे छोटे पॉइंट है बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। 30 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और माता पिता की मृत्यु के पश्चात माता पिता की मृत्यु हुई और माता पिता की मृत्यु के पश्चात यह अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर इन्होंने अपने बड़े भाई से अनुमति ली और सन्यासी जीवन को ग्रहण कर लिया। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था इनके वर्धमान और 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इस बार जिसने यूपी ट्रिपल एससी का पीटी का एग्जाम दिया उसे सब समझ में आ गया होगा कि एग्जाम कितने खतरनाक लेवल तक आ सकता है। मात्र एलिजिबिलिटी टेस्ट था वो। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात जाम्बिक ग्राम में के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 3 शब्द निकले, जाम्बिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर को 3, या नाम तो बहुत सारे दिए थे, मेन 3 याद रखने हैं, जिन, आहरत और निर्ग्रंथ। जिन का मतलब होता था विजेता, आहरत का मतलब होता था पूज्य और निर्ग्रंथ का मतलब था, यह है कह सकते हो, बंधनहीन। निर्ग्रंथ बहुत पूछा जाता है एग्जाम में और जिन पूछा जाता है एग्जाम में। ये जो नाम महावीर स्वामी को दिए गए थे। इनके उपदेश की भाषा थी प्राकृत, जो कि अर्धमागधी भाषा थी। प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था तथा महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जमाली।
या जामिल। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। और जो पहली जैन भिक्षुक थी वो कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने गणधरों में? 11 गणधरों में विभाजित किया। और आर्य सुधर्मा इकलौता ऐसा इनका जो शिष्य था जो कि जीवित रहा, बाकी मृत्यु हो गई थी। महावीर ने क्या बताया मैंने? महावीर की मृत्यु के पश्चात इकलौता ऐसा आदमी जो शिष्य था इनका आर्य सुधर्मा जो कि जीवित रहा, इसे गंधर्व कहते हैं। इकलौता ऐसा गंधर्व था जो जीवित रहा और इसने आगे चल के इसका प्रचार किया जैन धर्म का। इसीलिए इन्हें पहला थेरा या मुख्य उपदेशक के नाम से जाना जाता है। तो पहला थेरा या मुख्य उपदेशक कौन था जैन धर्म का? वो थे आर्य सुधर्मा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ा 12 वर्ष का। इस भीषण अकाल के चलते भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले आए थे और जो क्या नाम है स्थूलभद्र थे वो मगध में ही रह गए थे। जब भद्रबाहु वापस लौट के गए 12 वर्षों के पश्चात अपने शिष्यों के साथ, तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में थोड़े से मतभेद हो गए। इन मतभेदों की वजह से इन मतभेदों की वजह से जैन धर्म 2 पार्ट में टूट गया या जैन मत 2 पार्टों में टूट गया। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर थे स्थूलभद्र के अनुयायी और दिगंबर थे भद्रबाहु के अनुयायी जो कि कर्नाटक चले गए थे। भद्रबाहु के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दी थी। तो इन्हीं से शिक्षा प्राप्त करके फिर श्रावण बेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। आजीवन अनशन पर बैठे हुए थे, मतलब आजीवन उन्होंने त्याग कर दिया था कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक अन्न जल त्याग कर रखा था। इसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। जैन धर्म में 3 रत्न होते थे, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। तो त्रिरत्न थे कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। और 5 महाव्रत थे जिनका नाम था अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो 5वां था ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी की देन है। शुरुआत के 4 थे वो पार्श्वनाथ के थे और 5वां जो था वो महावीर स्वामी का था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी परंतु आत्मा की मान्यता थी। आत्मा की मान्यता थी। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। पुनर्जन्म में वो मानते थे, ये भी मानते थे और पुनर्जन्म में वो भी मानते थे। और कर्मवाद में भी जैन धर्म के विश्वास था। मैसूर के गंग वंश के मंत्री के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में 10वीं शताब्दी में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया गया। इसे बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है। तो एग्जाम में यह आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन की गोमतेश्वर की मूर्ति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। इसे किस और नाम से जानते हैं? बाहुबली की मूर्ति के नाम से जानते हैं। ये बना कब था? तो 10वीं शताब्दी में बना था। कहाँ बना है? कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में बना है। किसने बनवाया था या किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और खजुराहो के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध केंद्र थे। और खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। जैन तीर्थंकर, जितने भी जैन तीर्थंकर थे, इनकी जो कहानियां लिखी गई थी, जो जीवनियां लिखी गई थी, वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में लिखी गई थी। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण कह सकते हैं राजगृह में हो गई थी। तो यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म पढ़ा और जैन धर्म पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिकों के बारे में, बाकी धर्म जो भी हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अपनी वन लाइनर सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।